So let us try to discuss the section formula. Section formula में section formula का meaning क्या होता है? So all these things we'll try to cover along with the derivation. So section formula में we'll have 2 points, ठीक है? Let us mark the points. उन points के बाद एक और point होगा. There will be a third point. तो वहाँ पे हम देखेंगे कि how we can establish some relation. Let us say these are the 2 points A and B. तो ये 2 point हमें given है. Point given है, that means we are given the coordinates. Let us say there is a point anywhere on the line P. तो ये जो point P है, this P will divide the line segment AB in some ratio, right? Now that ratio we can take as to be k:1 or m1 and m2. So basically we have this, that we have 2 points and these points are given. So these are the given quantities that we are having, x1, y1, and b is x2, y2. And we are given that there is a point which divides AB, the line segment AB, in the ratio m1 is to m2. That is A P upon PB is equal to m1 upon m2. So this is what we have been given. Now our task is to find the coordinates of P. So we have to find out the coordinates of the point P, and that is the section formula actually. Let us assume the coordinate of the points P as x, y, right? So यहाँ पे ये coordinates हो जाएंगे P के x, y. This we have assumed. Now let us say कि अब यहाँ पे coordinates की बात कर रहे हैं, the same way we have done distance formula. तो हम एक चीज यहाँ पे establish कर लेते हैं कि हम यहीं पे x और y axis बना लेते हैं. So these are the x and y axis. This is the x axis and this is the y axis. Now with this given condition, now what we have to do is we have to find out the coordinates of the P. And of course the coordinates of P will be found out in the terms of m1, m2, x1, y1, x2, y2, because these are the given quantities. So let us try to find out, and again we'll make use of some similar triangles. So think yourself for a while and we can try to find it out. We can draw the triangles. तो यहाँ पे हम इनको एक्सटेंड कर लेते हैं. ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और यहाँ से हमने ये ड्रॉप किया, एंड देन एक ये ट्रायंगल बन जाएगा, और फिर यहाँ पे ये कहानी. लेट अस ट्राई टू मार्क द पॉइंट्स. और ये P हो गया. लेट अस से दिस इज Q. A है तो इसको हम मान लेते हैं, इस इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को कुछ मान लेते हैं. लेट अस से R, इसको मान लेते हैं S, T, U, ये U है, एंड दिस इज V. अब यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मार्क करने के बाद ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से कुछ सिमिलर ट्राइंगल्स हैं दैट वी हैव टू यूज. और उसके बाद हम बेसिकली हमें ऐसे 2 ट्राइंगल्स चाहिए जिसमें x1, x2, y1, y2, m1, m2 ये सारी चीजें हमें दिखाई देने लग जाए. तो वो 2 ट्राइंगल चूज करो, ठीक है? बस उसके बाद फिर हमारा काम हो जाएगा. वो 2 ट्राइंगल कौन कौन से हो सकते हैं? या तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल हो जाए, इसमें m1 और m2 दोनों एक ही साथ आ रहे हैं. ये छोटा वाला ट्राइंगल, इसमें सिर्फ m2 आ रहा है, x2 और y2 भी नजर आ रहा है. ये वाला ट्राइंगल जिसमें x1 और y1 आ रहा है, m1 भी नजर आ रहा है. तो ये पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, और एक ये बड़ा ट्राइंगल तो है ही. तो ये 3 ट्राइंगल ऐसे हैं जो कि आपको दिखाई दे रहा है, और हम चाहें तो इनको सिमिलर प्रूफ बहुत आसानी से कर सकते हैं. बाद में देखेंगे कौन से यूज आ रहे हैं हमारे को. यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, और आपको पता है ये 90 डिग्री हो जाएगा तो उसके बाद एंगल्स और भी आप सेम कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि दिस एंड दिस आर पैरेलल, तो ये और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. तो बहुत सारा काम तो यहाँ पे हो ही गया है. थोड़ा सा ट्राई करो इसको सॉल्व करने के. यहाँ पे अगर आप ये दोनों ट्राइंगल लेते हो, इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व एंड टेक दीज 2 ट्राइंगल्स व्हिच आर ट्राइंगल PBQ
एंड ट्राइंगल, तो यहाँ पे अपने पी बी क्यू लिया है APR लेते हैं। ये हमने देख लिया कि दिस इज 90, दिस इज 90, तो R और Q दोनों 90 हो गए। और उसके बाद ये वाला एंगल P, इसका P इसके B के बराबर है, क्योंकि ये दोनों लाइन है पैरेलल। ठीक है, चलो आप रीजन लिख लो, इसमें रीजन लिखना भी है आपको कंप्लीटली, अगर आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो यू हैव टू राइट डाउन द रीजन। एंगल R, यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल R विच इज 90 डिग्री, एंड एंगल, ये 1 ले लेते हैं, इसको लेते हैं 2। एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, विल राइट डाउन द रीजन PR is parallel to PS. So these will be the corresponding angles, and you'll have to write down that as well. So it implies the triangle PBQ is similar to triangle APR. और जो nomenclature हमने किया है वो सही है एकदम। RQ, यहाँ पे है एंगल P, यहाँ पे एंगल P, यहाँ पे एंगल B, so which is absolutely fine. Now we'll make use of कि जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो their sides are in proportion. तो हम यहाँ लिख सकते हैं PBQ, तो यहाँ से PB ले लेते हैं, तो यहाँ से PB आएगा तो यहाँ से AP आएगा, will be equal to, फिर AR लेते हैं, AR मतलब यहाँ से हमको PQ लेना है, तो PQ by AR, ये हम काम कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, तो एक चीज आप अच्छा एक और हम इक्वेट कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो इक्वेट BQ is to PR. So let us try to take first two. तो फर्स्ट टू अगर हम लेंगे तो BP क्या है, M2 है, और AP क्या है जी, AP is M1। तो हमने M1 और M2 दोनों लिख लिया। PQ अगर देखोगे आप, PQ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आप ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या हो जाएगा x2, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा x। P का क्या है कोऑर्डिनेट, x, y, ये क्या है x2, y2, ये वाला पॉइंट। तो अब आपको अगर PQ डिस्टेंस निकालना होगा तो आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको पता चलेगा PQ इज, ये अगर O हो गया तो OV माइनस OU, राइट, OU, तो दिस विल बी x2 माइनस x, तो आप ऐसा लिख सकते हो दिस इज x2 माइनस x। और जो M1 यहाँ पे AR जो आएगा क्लियरली, फिर AR भी क्या हो जाएगा OU माइनस OT, तो ये जो AR है दिस इज OU माइनस OT। OU का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां का डिस्टेंस हो जाएगा x, क्योंकि ये इसका x कोऑर्डिनेट है P का, माइनस इसका x कोऑर्डिनेट x1, x माइनस x1, x माइनस x1। तो अगर आप इसको भी लिखना चाहते इस वाले पोर्शन को, तो सिमिलरली यहाँ पे आपके पास आता y2 माइनस y अपॉन y माइनस y1। इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करके बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। चलो सॉल्व कर लेते हैं। m2x माइनस m2x1 इक्वल्स m1x2 माइनस m1x। यहाँ से x निकालेंगे हम, x वाला क्या है m1, और ये है माइनस, ये m2 और माइनस m1, इसको उधर ले जाएंगे, m1 प्लस m2 आ गया, इसको इधर लेके आते हैं, दिस बिकम्स m1x2 प्लस m2x1। x के साथ m1 प्लस m2 था, उसको यहाँ डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2। तो क्योंकि देखो यहाँ पे और कोई चेंज है नहीं, सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे यही क्या है सेक्शनल फॉर्मूला, एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट जो कि हमें चाहिए थे फॉर द पॉइंट P। तो P एक ऐसा पॉइंट है जो कि यहाँ पे इस तरह से काम कर रहा है। अब एक सिंपल सी जो चीज है वो हमें ये ऑब्जर्व करनी है, ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले ये वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आएंगे जो हम कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये जो B है वो एक्चुअली वो वही वाला एंगल है, गलती से यहाँ लिखा हुआ है, ये R था यहाँ पे, तो यहाँ पे Q है,
rest of the things will remain same. अब हम बात करेंगे इंटरनल डिवीजन की और एक्सटर्नल डिवीजन की। तो इंटरनल डिवीजन क्या होता है और जो हमने अभी चीज की थी वो किसके लिए वैलिड थी। तो लेट अस डिस्कस द इंटरनल डिवीजन फर्स्ट। तो इंटरनल डिवीजन में हमको बस एक दो चीज ध्यान रखनी है और वो ये है कि आपके पास अगर मान लो पॉइंट्स दे रखे हैं ए एंड बी, तो इंटरनल डिवीजन में अगर आपके पास दो पॉइंट हैं ए एंड बी और यहाँ पे आपके पास लाइन सेगमेंट है ये, एंड दिस इज ए एंड बी। अगर हमको ये बोला जाता है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P और वो पॉइंट P इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो लेट अस से M1:M2, ठीक है। तो if P divides line segment AB internally in the ratio M1:M2, then P lies on line segment AB और उसके अलावा लाइन सेगमेंट AB, और आप जो ये जो रेशियो है ना इसको पॉजिटिव ट्रीट करोगे, क्योंकि आपको हम देखेंगे कुछ देर बाद कि आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि जो रेशियो आ जाए आपके पास 2:1 की जगह -2:1 आ जाए, वो भी चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बस आप एक नोट खुद के समझने के लिए रख सकते हो कि जो M1 है और जो M2 है उसको हम पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं इस वाले केस में। उसका मीनिंग भी थोड़ा सा हम देखते हैं कि यहाँ पे मान लो कोई भी पॉइंट था, तो वो जो पॉइंट P है जो M1 इज टू M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, इसका मतलब ये A और B के बीच में लाई करेगा पॉइंट। फिर अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बीच में ही तो करेगा और कहाँ करेगा, वो भी देखते हैं अभी। तो अब ये बात समझ के चलो कि आपको अगर ऐसा गिवन है या रेशियो अगर आ जाए, आपको उल्टा भी तो निकालना पड़ सकता है कि आपको पास पॉइंट गिवन हो, P A गिवन हो और B गिवन हो, तीनों पॉइंट गिवन है और आपको पूछा जाए कि P जो है A और B को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये भी हो सकता है। आप रेशियो निकालो जो हमने फॉर्मूला दिया हुआ है, रेशियो निकालने के बाद अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप उसको क्या कह सकते हो, पॉजिटिव अगर आएगा तो आप कहना कि इंटरनल डिवीजन हो रहा है, और अगर नेगेटिव आएगा तो अब उसमें अभी बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन की। और या फिर हम इसको थोड़ा बेटर उसमें करने के ये कह सकते हैं हम, ये M1 M2 की कहानी ना करें, वी कैन टेक दिस एज K:1, ठीक है। एंड देन द रेशियो इंटरनली इन द रेशियो K:1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे K कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप बस इतना याद रखो कि अगर K पॉजिटिव आ रहा है तो इंटरनल डिवीजन हो रहा है। अभी एक्सटर्नल भी देख लेते हैं, तब दोनों के साथ हमको चीजें समझ में आएंगी कि दोनों में क्या रिलेशन और किस तरह से उनको डील करना है। जैसे कि एक्सटर्नल डिवीजन में, इन द एक्सटर्नल डिवीजन, अब इसमें कभी कभी नाम लिखने में प्रॉब्लम होती है कि कौन सा किसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ देख लेते हैं हम एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर सेम सिचुएशन है हमारे पास। अभी हमारे पास है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है हमारे पास, अब पॉइंट्स आएंगे ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास जो पॉइंट पी है एक्चुअली वो ए और बी लाइन सेगमेंट के बीच में लाई नहीं करेगा, कहीं एक्सटेंडेड पोर्शन पे लाई करेगा, लेट अस से समवेयर है। तो अब ये जो पॉइंट होगा पी एक्स कॉमा वाई, ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इन द रेशियो K:1। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले केस में हमारे पास क्या होना चाहिए कि P divides AB externally in ratio K:1। इस वाले केस के लिए
अब यहाँ पे हमको ये नोट रखना है, k इज नेगेटिव। अब बात ये आती है, जब ये एक्सटर्नल रेशियो की बात हो रही है, तो हम कौन सा रेशियो लेंगे, किस रेशियो की हम बात कर रहे हैं? ठीक है, अब यहाँ से देखने में कंफ्यूजन रहेगा, पी ए लें, पी बी लें, क्या करें? ठीक है, रेशियो में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल तरीका है याद रखने का कि जो k:1 आया, यहाँ पे रेशियो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या था, AP अपॉन PB इक्वल्स k:1, सेम कहानी यहाँ पे रहेगी, AP अपॉन BP। इसी को आप रिलेट करोगे k:1 से। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल इसलिए नहीं किया, नेगेटिव होगा ये, है ना, ऐसा कह सकते हो। तो AP अपॉन BP, ये रेशियो ही क्या होगा, k:1 होगा। अब यहाँ वाले ये क्या हो गया, ये AP हो गया, ये PB हो गया, तो ये रेशियो होगा सिमिलर कैसे लेना है? एक्सटर्नली डिवाइड करने के लिए। अब इसका एप्लीकेशन जो क्वेश्चंस में आएगा वो किस तरह से आएगा, आपको जो पॉइंट लिखना होगा कैसे लिखोगे वो इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा उसको ध्यान से देखते हैं। हम अगर कहें कि लेट अस से P डिवाइड्स AB इन रेशियो, या P डिवाइड्स हम यहाँ लिखते हैं एक्सटर्नली, P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो लेट अस से 2:1। तो अब यहाँ पे आपको ऐसे -2:1 ऐसे छाप के नहीं दिया जाएगा, ठीक है, 2:1 लिखा जाएगा, पर बोल दिया है कि एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे आओ डायरेक्ट, जैसे हमने सीखा था कि याद कैसे रखना है फॉर्मूला, बस उस तरह से। ये k:1 है। अब ऑटोमेटिकली k को क्या लोगे, अब एक सेम चीज रखो बाद में, पहले आप क्या करोगे, जो फॉर्मूला है उसको सेम रहने दो। तो हम यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, x1, y1 एंड दिस इज x2, y2। तो जो x होगा, अभी हमने देखा था लास्ट वाली उसमें, ये जो x होगा इसका कोऑर्डिनेट, ये m1 था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये m2 था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो फंडा है वो याद रखोगे तो बहुत आसानी से चीजें बन जाएंगी, फॉर्मूला याद रहेगा आपको। ये वाला जो रेशियो है वो इसके वाले x या y से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला जो रेशियो है वो इसके x या y से मल्टीप्लाई होगा, बस खत्म। बीच में पॉजिटिव साइन रख देना। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अभी k ही लेते हैं, अभी 2:1 की बात बाद में करेंगे। x इक्वल्स, यहाँ क्या कर सकते हैं, k इंटू x2, यहाँ हमने कर दिया k इंटू x2 प्लस 1 है यहाँ पे 1 इंटू x1 विच इज x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 m1 प्लस m2। कहानी यहाँ पे आ गई। अब बात आएगी एक्सटर्नल डिवीजन की। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हमारे वाले केस के लिए ये कह रहा है इसको एक्सटर्नल डिवाइड करा 2:1 में, यहाँ पे आप क्या रखोगे, यू विल सब्स्टिट्यूट k इक्वल्स -2, तो यहाँ आ जाएगा -2x2 प्लस x1 डिवाइड बाई k प्लस 1। सिमिलरली y विल बी इक्वल टू -2y2 प्लस y1, माइनस k:1 है तो यहाँ पे भी हम -2 रखेंगे, जहां भी k आएगा वहां उसको नेगेटिव सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी -2 प्लस 1। तो बस याद ये रखना है आपको, फॉर्मूला यही रहेगा। जब आपको बोल दिया गया कि एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है तो k को 2:1 एक्सटर्नल डिवीजन है तो -2 रख देंगे k को, और अगर कुछ और दे रखा है, मान लो 3:4 दे रखा है, उसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो एक्सटर्नल डिवीजन दे रखा है 3:4 अगर दे रखा है तो बहुत सिंपल है, k को आप क्या ले लो, 3/4, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3/4:1, और जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो k को -3/4। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है और एक ही चीज फॉलो करो आप हमेशा। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट find the coordinates of the point which divides the line segment which divides the line segment joining the points
4, -3 and 8, 5 in the ratio. अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको रेशियो जरूर गिवन होगा एंड ये भी गिवन होना चाहिए इंटरनली या एक्सटर्नली. इन द रेशियो 3:1 इंटरनली. तो आपको गिवन है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट. यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको फॉर्मूला भी दिमाग में नहीं है तो आप अगर ये थोड़ा सा इसको डायग्राम बना के पिक्टोग्राफिक वे में अगर लिख लोगे तो बहुत सारा आपका जो काम है वो सॉल्व हो जाएगा. फॉर्मूला याद भी नहीं रखना पड़ेगा, तरीका सा याद रख लो बस. यहाँ पे दीज आर 2 पॉइंट्स और एक पॉइंट है कोई p, लेट अस से x, y. तो ये जो पॉइंट होगा इट इज डिवाइडिंग दिस इन द रेशियो इंटरनली. तो आप बस ये याद रखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला x इक्वल्स ये 3 को इस 8 से मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 8 प्लस इस 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे एंड डिवाइड बाई जो रेशियो का सम है 3 + 1 दैट इज 4. ठीक है, तो दिस विल बी 2 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा. सो यहाँ पे 6 + 1 x विल बी 7. तो ये हो जाएगा 7 एंड y अगेन आप क्या करोगे 3 इंटू वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करो. सो 1 इंटू -3 डिवाइड बाई तो हमेशा सेम रहेगा 3 + 1 दैट इज 4. 15 -3 तो 15 - 3 हो जाएगा आपका 12. 12 by 4 will be 3. So these values of these x and y. So the point P है will be 7, -3. तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा यहाँ से. तो देखो फॉर्मूला एज इन याद ना भी रहे, ये थोड़ा सा प्रोसीजर टाइप याद रहेगा कि आप ऐसा डायग्राम बना के उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन राइट एवरीथिंग. तो याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं इस चीज को कभी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 divide the line segment joining the point A -6, 10 and point B 3, -8. अब यहाँ पे भी आप सेम प्रोसीजर फॉलो करो. जो K वाली चीज मैंने बताई थी ट्राई टू रिकॉल और उसी को फॉलो करोगे सिंपलिस्टिक वे में सॉल्व हो जाएगा. तो यहाँ पे हम फिर से सेम तरह का डायग्राम बना सकते हैं कि ये हो गया A और B. तो ये हमारे पास A हो गया -6, 10 और B हो गया हमारे पास 3, -8 and this point P which is dividing is -4, 6. Although we do not know at this point of time कि internal division है या external, लेकिन आप फिर भी पॉइंट यही मार्क कर लो. ठीक है, और हमेशा यही हेल्प करेगा आपको. लेट अस से द रेशियो इज k:1. सो द रेशियो इज k:1. बाद में आपको जो k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल डिवीजन है या इंटरनल, पर आप हमेशा पॉइंट्स ऐसे ही मार्क करो स्टार्टिंग में A एंड B. अब यहाँ पे -4 वी आर डायरेक्टली अप्लाइंग दिस सेक्शन फॉर्मूला. आप ऐसा लिख देना यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. -4 इक्वल्स k इंटू 3, तो 3 k हो गया. देन 1 इंटू -6 is -6 डिवाइड बाई k + 1. व्हाट वी कैन डू इज ओके. तो अच्छा ठीक है, देखते हैं यहाँ पे. तो दिस इज -4k -4 इक्वल्स 3k -6. तो 4k को ले आते हैं. दिस विल बी 7k -6 को ले गए तो 2 आ गया. सो k इक्वल्स 2/7. दिस इज पॉजिटिव. तो बेसिकली जो रेशियो है in which this will divide will be 2:7 and this is internal division. आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता था कि what kind of division is it, internal है या external है. तो उस वाले केस के लिए हमको इसका साइन देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. ठीक है, अब एक और चीज, तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आप y वाला भी ले सकते थे. वी हैव टेकन द x कोऑर्डिनेट. y वाला भी ले सकते थे, उसके बाद भी सेम ही वैल्यू आएगी, 2:7 ही आएगी. अगर सेम नहीं आती है इन केस, वो क्वेश्चन में इंडिकेट हो जाएगा कि वो बताना चाह रहा है या नहीं. अगर इन केस सेम वैल्यू नहीं आती है दोनों से k की, तो ये बेचारा एक ही लाइन पे लाई नहीं करेंगे. ठीक है,
ऐसा फिर एक लाइन पे लाइन नहीं करेंगे तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं पाएगा उस केस में। वो क्वेश्चन में कुछ इंडिकेट कर देगा सो दैट वी कम टू नो कि इज दिस पॉसिबल फॉर दिस पॉइंट टू डिवाइड दिस इंटरनली और एक्सटर्नली। इस तरह से कुछ हिंट दे देगा क्वेश्चन में। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक से वैल्यू निकाल लो, दैट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम सेक्शन फॉर्मूला। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, that is the points dividing in three equal parts of the line segment joining the points A and B। तो अगर आपको इसका मीनिंग ज्योमेट्रिकली थोड़ा समझ में आ जाता है, थिंग्स बिकम वेरी वेरी सिंपल। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे दीज आर द पॉइंट्स A and B, ऐसे पॉइंट्स आपको बताना है जो कि 3 इक्वल पार्ट में इसको लाइन सेगमेंट डिवाइड करेंगे। एक होगा तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए यू नीड टू हैव एटलीस्ट, you need to have exactly 2 points, 1 2 3, this बराबर this बराबर this। now you have to find out the coordinates of C and D। कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर आप इन तीनों को देखोगे तो जो अननोन, ये याद रखो सेक्शन फॉर्मूला में एक ही पॉइंट अननोन होता है, ठीक है, 2 पॉइंट हमारे को नोन होने चाहिए। तो A और B अभी नोन है हमारे पास, तो उन दोनों को ही हम स्टार्ट करके लेंगे। वी विल टेक दिस पॉइंट A एंड द पॉइंट B। तो अब इस वाले केस में हम एक काम ये कर सकते हैं कि हमको बाकी पता है कि ट्राई सेक्शन है, तो जो ट्राई सेक्शन है तो इसका मीनिंग सिंपल सा है कि ये जो AC है, CD है और BD, ये सब कैसे हैं, ये सब सारे के सारे इक्वल हैं, बराबर है। तो अब जब ये इक्वल हो जाएंगे हमारे पास, तो अगर आप C पॉइंट की बात करोगे तो एक सिंपल सी बात ये है कि अगर आप D को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इमेजिन करो ये D यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, चलो इसको हटाते हैं, ये हो गया खत्म। जो रिमेनिंग रेशियो बचा, दिस रेशियो AC is to CB विल बी 1:2, क्योंकि ये 1 और 1 2 ये पोर्शन था यहाँ पे। तो जो C पॉइंट होगा x, y, और A पॉइंट हमें दिया हुआ है 2, -2, और B पॉइंट गिवन है -7, 4। तो यहाँ पे x हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब सेम चीज है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 into -7 is -7, 2 into 2 is 4, so -7 plus 4, 1 plus 2 is 3, -7 plus 4 is -3, -3 by 3 is -1, this is -1। Similarly y, coordinate for C, 1 into 4 is 4, and we have 2 into -2 is -4, so this is -4, 4 minus 4 is 0, and in this we have, so this point, coordinates of the point C are -1, 0। Similarly we can do for the other part, that is D। तो यहाँ पे कहीं D छुपा हुआ था, तो अगर आप D की बात करोगे तो अब C को हाइड कर लो, तो अब C को हाइड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो वाला रेशियो क्या होने वाला है। तो सिर्फ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला बचेगा, ये A हो गया, this is D, this is B, which is again -7, 4, और यहाँ पे है 2, -2। तो D के कोऑर्डिनेट्स आप मान लो अल्फा, बीटा है, x और y नहीं मानना चाहते तो। अब ये रेशियो 2:1 हो गया, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 2 into -7, दैट इज -14, और बीटा, अच्छा ये अल्फा की बात कर लेते हैं, तो दिस इज 2 into 1, तो जो क्या हो जाता है, +2 हो जाता है, डिवाइड बाई अभी भी नीचे क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। So this is -12 डिवाइड बाई 3, तो -12 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -4। सिमिलरली बीटा क्या हो जाएगा, ये वाला जो बीटा है, 2 into 4 that is 8, 1 into -2 is -2, again divide by 3, so we have 8 minus 2 is 6 by 3, 6 by 3, so that will be 2। so this point D will be -4, 2। ये जो पॉइंट डी है वो क्या हो जाएगा, -4, 2। तो दोनों ही पॉइंट हमने निकाल लिए हैं यूजिंग द सेम लॉजिक एंड द सेम कंसेप्ट, ठीक है। एनी डाउट टू एनी वन ऑफ यू? नाउ लेट अस कम टू द मिड पॉइंट फॉर्मूला, which is actually based on the section formula itself।
तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला में हमें क्या करना है। हमारे पास दो पॉइंट हैं अगेन, ए एंड बी, और वो जो दोनों पॉइंट हैं हमारे पास, लेट अस से दीज आर द पॉइंट्स ए एंड बी. There is a point P, let us say x comma y, or these are also given x1 y1 and this is x2 y2. Midpoint formula का मतलब सिंपल सा ही हुआ कि this P is the midpoint, so this ratio becomes 1:1 क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे. तो P is nothing but midpoint of the line segment AB. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली यूज करने के लिए आप सीधा लिख सकते हो कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P. x कितना हो जाएगा, 1 into x2 प्लस 1 into x1 डिवाइड बाई 1 plus 1. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y को y इक्वल सिमिलरली 1 into y1 प्लस 1 into y2, तो y2 प्लस y1 बाई 2. फाइनली हम जो मिड पॉइंट है किन्हीं भी दो पॉइंट्स का, बस उनका x कोऑर्डिनेट्स का सम कर लो डिवाइड बाई 2, y कोऑर्डिनेट्स का सम कर लो डिवाइड बाई 2. इसमें सिर्फ यही चीज याद रखनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं. यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, मतलब आपको डिराइव करके दिखाने की जरूरत नहीं होगा अगर मिड पॉइंट की बात आएगी तो. You will be using this formula directly in the exam. So this midpoint formula you can use directly, as I said, in the examination. ऐसा नहीं कि आप derive करोगे इसको. And in the next class we'll be discussing on the basis of this you can do the entire exercise 7.2, the second exercise of this chapter. And in the next class we will be discussing the area of the triangle. Yes, of course, the CBS has reduced the syllabus and has eliminated some of the part, including the area of the triangle, due to this corona pandemic for 2020, right? But all these things are very, very important, so we have to do it. We'll try to do the complete syllabus, right? Because that will be ultimately required for you somewhere in the class 11th afterwards, and the students who are completing the entire syllabus will definitely have an edge over the other students. So keep this thing in mind, that try to finish the entire syllabus even if the syllabus is reduced as per the CBSE norms, right? So we'll try to cover the next chapter, next topic of the chapter. So 7.1 and 7.2, both of the exercises you can complete on the basis of what we have covered. And we'll be doing the area of a triangle in the next class. So till then, all of you, bye-bye and take care.